क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। ग्राम कौन सा है? ग्राम इटाए, पोस्ट इटाए, जिला जौनपुर, तहसील मड़िया हूँ। तहसील मड़िया। क्या हुआ है जो आप पत्रकार को बुलाई? अब क्या करें, हमारा घर है, हमारा बैनामा का ज़मीन है, उसमें डबल मंजिला मकान बनाई हूँ, वो भी नानी सास बैनामा करी है हमारे आदमी के नाम से। नानी सास दी हैं, उस पे हमारी सास और हमारे ससुर और बच्चन ये सब हमें परेशान कर रहे हैं। कितने साल से? अरे ये 36 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपके ससुर जी का? हमारे ससुर का नाम प्रहलाद है, सास का नाम? सास का नाम फुलेसरा है। फिर क्या हुआ आगे? और खुद अपनी लड़की को रखे थे, उनको दामाद को रखे थे, सब लोग यही खाए जिए पढ़े लिखे सब कुछ किए हमारे यहाँ। हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, सबके साथ हम सबका कहे, हमको न खाना मिलता था न कपड़ा मिलता था, कुछ भी नहीं। ये लोग हमको बहुत त्रास देते थे। हमारे आदमी 3 साल की सर्विस हुई, 3 साल में हमको जहर दे दिए, बोले ये मर जाए, लेकिन हम फिर भी जहर खाए, ऊपर वाले के नसीब था हम बच गए। अभी भी वही कांड है। साल का 20,000 खर्चा लेती थी सास हमारी, वो भी झूठ बोलती हैं कि हमारा लड़का हमें कुछ नहीं दिया, जबकि साल का 20,000 खर्चा लेती थी, हमारा आदमी देते थे। और मुंबई गई, बोली हम मुंबई का रूम तुम्हें देंगे, सर्विस पाएंगे बेटी को देंगे, लेकिन सर्विस बेटी को देने के बाद फिर मेरे सास ससुर दोनों प्रहलाद और फुलेसरा बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद बोले अब हमारा रूम खाली करो, बेचूंगा। फिर वो रूम झोपड़ा था, अभी फ्लैट में हो गया। होते जाते ऐसे करके हम हाई कोर्ट तक उनसे लड़ी हूँ। लड़ने के बाद भी बिकरौली कोर्ट में समझौता के लिए जब हम इनको 40,000 रुपया लेके गई कि चलो इनको मैं खर्चा दूंगी, तो फट करके वो पैसा खर्चा ना लेके जो है कि अपना 5 लाख बयाना दे दिया। दूसरे एक पंडित थे बदलापुर के, उनको बयाना दे दिए। बयाना दे के आई हैं, नातिन की शादी पर साल मई में करी हैं। इसके बाद हमें खबर चली, हम भाग के यहाँ से गए हैं। फिर जो है कि अपना वही बेचने के बाद झगड़ा लड़ाई हम लोग से होता रहा। हम कहे पैसा दूसरे को दोगी, दूसरे से लोगी, हमसे लो, वही पैसा हमसे ले लो, लेकिन रूम हम लेंगे। तो होते जाते कहते सुनते 15 लाख में मैं रूम को लिया। 2.5 लाख रुपया मेरा लिखाई पढ़ाई लगा, सब पूरा मिला के 18 लाख में मैं वो रूम को लिया। और सितंबर महीने में सब कुछ हुआ। नवंबर महीने में हमारा ससुर बॉम्बे से आया है, यहाँ आए, नदी रामपुर रहे, नवंबर दिसंबर भर नदी रामपुर रहे, अपनी बेटी के घर सरिता और उनके घर रहे। बाद में राहुल बोले अब हमारे घर नाना नहीं रहना। ये राहुल कौन है? राहुल उनका नाती, प्रहलाद का नाती है, सरिता का बेटा है। और बोले अब नाना हमारे घर मत रहो, अब तुम अपने घर जाओ। तो बोले हमारे घर हम कैसे जाएंगे? तो राहुल बोले कि चलो। राहुल पेड़ कटवा दिए, जामुन का था, बच्चन को बोल के। राहुल जो है हमारा दीवार तोड़वा दिए, घर का दीवार तोड़वा के, हमारा ताला कटवा के। ये जो घर है आपका घर है? हमारा घर, हमारा बैनामे का घर था, हमारे आदमी के नाम से नानी बैनामा करी थी। और उस घर का ताला तोड़वा के, दीवार कटवा के सब लोग घर के अंदर घुसे। हमको खुद को घर में नहीं जाने दे रहे। हम आज 3 महीने से अपने मायके आके पड़ी, हमको हमारे घर रहने नहीं देते, हम अपने मायके में पड़ी। और हमको कोई ये लोग और बार बार हमको धमकी देते हैं राहुल कि तुमने कुछ किया कराया। राहुल और बच्चन धमकी देते हैं, सब लोग उनके फैमिली बच्चन के, कि तुम कुछ भी करेगी बोलेगी तो तुमको जान से मार दूंगा। अब कोई बात हुआ, कुछ भी हुआ, जान से मार दूंगा। बार बार हमको धमकी देते हैं। हम डर से अपने ससुराल नहीं जा रहे हैं मिटाए। हम मायके से आती हूँ, मायके से चली जाती हूँ। आपका मायके कहाँ है? हमारा मायके यहाँ रामदयालगंज के पास जगतगंज है। तो आप प्रशासन के पास गई थी? प्रशासन के पास भी गई हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो। मड़ियाहू थाने पर तो एकदम सुनवाई नहीं हो रहा है। सब लोग उल्टा हमें समझा रहे हैं थाने वाले कि फूल कुमारी जितने दिन तुम्हारे सास ससुर जिएंगे उतना दिन रहेंगे, मर जाएंगे तुम्हारा है। सास ससुर आपको प्रॉपर्टी दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए हैं। किसको दिए? वो सरिता को दिए, राहुल को दिए। वो जितना प्रॉपर्टी था सब बेच दिए और सब सरिता को दे दिए। 2 बीघा जमीन आके सरिता को लिखाए हैं। सरिता जो रहनी जमीन थी वही मेरा ससुर पैसा दिया, उसी को सरिता लिखाई है। आपके ससुर को कितने बच्चे हैं? ससुर के 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी सरिता है, बेटा हमारा आदमी है, हम लोग हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिए? कुछ भी नहीं दिए। अभी तो कोई रीति नहीं रखते, कोई व्यवहार ही नहीं रखते कि हमारा बेटा है। ये जबरदस्ती रह रहे मतलब? हाँ, हमारे मकान में ये लोग जबरदस्ती रह रहे हैं। आप थाने पे गई थी तो थानेदार ने क्या बोला है? थानेदार बोले कि हम मारपीट का समझौता करते हैं
और तुम्हारा घर का मैटर हम नहीं समझौता करेंगे न करें। आप एसडीएम के पास गुहार नहीं लगाई? एसडीएम के पास भी अभी लेटर डाली हूँ, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सीओ कार्यालय में भी दिए थे आप? सब जगह दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं हम प्रशासन से? न्याय चाहते हैं, हमारा मकान हमें मिले बस। सास ससुर का 6 हिस्सा जमीन है, उसमें अपने साढ़ू का लड़का बच्चन को, उनके फैमिली को रखी है। अभी भी मढ़ा 4-6 दिन हुआ है, सास रखी है तो अपने लिए रखी है। 2 मकान भी है, मढ़ा भी है, लेकिन अपने में नहीं जा रही, जबरदस्ती हमारे में है। हमको हमारे खुद को नहीं जाने दे रहे। हमको धमकी बार बार आ रहा है, हमको धमकी देते हैं। कहीं जाती हूँ, रास्ते पड़े मिलते हैं, हमें धमकी देते हैं। बच्चन गाली देते हैं, उनकी बीवी गाली देती है, इसको जान से मार दो। उनकी बेटियां जवान जवान है, गाली देती हैं हमको। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमारा मकान हमें मिलना चाहिए। हम न्याय चाहते हैं कि जो जिसका है उसको मिलना चाहिए। ठीक। जब सास ससुर अपना नहीं दे रहे हैं तो हमारा लेने के लिए कैसे हकदार? लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, सास ससुर हो तो न्याय से लोगे। हमने दिया, हमारा कोई तो उसका सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देने के बाद भी साल का 20,000 खर्चा लिए। हमारा आदमी कमा के सारा पैसा दिया, मकान बना। अब हम ससुर का नाम मकान पर डलवा दिए हैं, बोलते हमारा कमाई का है, हमारा कोई गिनती नहीं है। हम 18 दिन का बेटी छोड़ के हम उस मकान में काम किए, हमारा कोई सुनवाई नहीं। हम शादी करके गए, हमको 6 महीना का लुगरी पहनाई है हमारी सास, फिर भी मैंने कुछ नहीं। हमारा आदमी बोला कि तुम जाने दो, हम जब तक नहीं कमा रहे हैं तुम किसी तरह अपना जियो खाओ। हम जिस दिन कमाएंगे, जिस दिन सर्विस पाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। तो हमारा आदमी अभी क्या करे, जब सर्विस पाए बेचारा तो अभी साथ में ले गए। और यहाँ घर का प्रॉपर्टी देखने के लिए आती हूँ तो लोग हमको मारते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं। अधिया टुकड़ी दे के गई हूँ, जमीन अपना वही जोत बोई के, राशन पानी बस वही लेके चली जाती हूँ बॉम्बे खाने के लिए। कहाँ है आपका घर? इटाए हैं हमारा अच्छा मकान। अच्छा, ठीक। हाँ।